हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करेंगे, अल्कोहल की। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है अल्कोहल। देखिए क्या होता है अल्कोहल। अगर आप इसकी परिभाषा देखना चाहें तो इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है, सममित या असममित, जो कि आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है एल्केन के बारे में, है ना। एल्केन के हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन मूलक को OH आयन के द्वारा, OH को कहा जाता है हाइड्रॉक्सी आयन के द्वारा विस्थापित किया जाता है। विस्थापित करने पर जो यौगिक हमको प्राप्त होता है या प्राप्त यौगिक को कहा जाता है क्या, अल्कोहल। ठीक है, कहा जाता है। ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, अल्कोहल। अभी हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा सम्मित एल्केन है या असम्मित एल्केन, हम मान लेते हैं RCH2। ठीक है, ये हो गया RCH2H। इसकी अगर संरचना देखें तो इस तरह से बनेगी, RCHH2 हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, इसकी अभिक्रिया मीन्स सिर्फ और सिर्फ देखिए ये एग्जाम्पल रिएक्शन है, OH माइनस है ये, OH माइनस। तो ये क्या करेगा, ये H को विस्थापित कर देगा। H को जब विस्थापित करेगा तो बनेगा क्या, RCHH। तो वही पहले से है, अब H की जगह पे आके जुड़ेगा क्या, OH, और यहाँ पर बचेगा H प्लस। इसको हम कहेंगे हाइड्रॉक्सी आयन, और इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन। ठीक है भैया, ये हो गया आपके अल्कोहल की परिभाषा की बात। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के नामकरण की। अभी वर्गीकरण रह गया, वर्गीकरण को थोड़ा रुककर देखेंगे, पहले नामकरण लिखेंगे। अल्कोहल का नामकरण। देखिए नामकरण जो होता है वो हमेशा दो पद्धतियों में होता है। एक तो होता है साधारण पद्धति, है ना, और एक होती है IUPAC। साधारण पद्धति में अल्कोहल का नाम है एल्किल, अल्कोहल या अल्कोहल, जबकि IUPAC में इसका ऐसा नाम नहीं है। IUPAC में इसका नाम है एल्केनॉल, क्योंकि नामकरण में भाई IUPAC में हम इसका देखेंगे सफिक्स OH का, और OH का सफिक्स होता है क्या, ऑल, OH के कारण। ठीक है, अगर हम थोड़ा और डिटेल करें तो ये लिखा हुआ है एल्क, देखिए एल्किल लिखा हुआ है, एल्क प्लस इल प्लस एल्कोहल, और एल्केनॉल लिखा हुआ है एल्क प्लस एन प्लस ऑल। जब भी हम श्रृंखला का नाम चेंज करेंगे तो इल और अल्कोहल यही रहेगा, सेम रहेगा, चाहे 6 कार्बन हो जाए, चाहे 8 कार्बन हो जाए, चाहे 10, लेकिन एल्क चेंज होता रहेगा क्योंकि ये कार्बन की श्रृंखला का मान है। अगर 1 कार्बन है तो एल्क का मान मेथ हो जाएगा, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 4 पर ब्यूट, 5 पर पेंट, 6 पर हेक्स, 7 पर हेप, 8 पर ऑक्ट, 9 पर नॉन, 10 पर डेक। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एल्क का नाम चेंज होगा, एन और आल बना रहेगा हमेशा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए एल्क का देखिए, अब हम ये नाम लिखने जा रहे हैं इसी का। एल्क क्या हो जाएगा 3 कार्बन पर, प्रोप प्लस इल प्लस एल्कोहल, और ये कंप्लीटली बनेगा क्या, प्रोपिल एल्कोहल। और IUPAC नाम भाई 3 कार्बन तो प्रो
प्लस एन प्लस ऑल, और पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। उम्मीद करते हैं, देखिए अब OH पहले पर है तो ये 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। साधारण नाम पद्धति में कोई नंबर नहीं जुड़ता है, जबकि IUPAC में ये 1 जुड़ जाएगा। ये हुए इसके नामकरण की एक छोटी सी झलकी। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप आगे भी नाम लिख सकते हैं, वैसे नॉर्मली ऐसे ही होता है। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, CH3 CH2 CH और OH का होल ट्वाइस। ये इस तरह से जुड़ा हुआ है भाई, देखो इस कार्बन पर अभी तक 2 हाइड्रोजन थे तो एक OH जुड़ा था, अब उसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है तो एक OH और आ गया, तो इसका मतलब ये डाईहाइड्रॉक्सी हो गया है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 हो गए। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन पर बनेगा प्रोपिल ही, तो प्रोपिल हुआ। कितने, 2, डाईहाइड्रॉक्सी नाम हो जाएगा इसका, डाईहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। ये हुआ इसका साधारण नाम। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, भाई 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, लेकिन 1, 1 कितने, 2, क्या, ऑल, डाईऑल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। इस तरह से भी नाम लिखे जाते हैं, आप अपने हिसाब से श्रृंखलाएं चेंज करके नाम बढ़ा सकते हो। ये हो गया इसके नामकरण की बात। अब बात करेंगे इसके वर्गीकरण की। देखिए ये वर्गीकरण है, हमने पहले से ही कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। एलिफैटिक अल्कोहल के बहुत सारे प्रकार हैं, जबकि ये 3 जो हैं वो सेम एक प्रकार के होते हैं बस। तो एलिफैटिक अल्कोहल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एलिफैटिक अल्कोहल जो होते हैं वो आगे जाकर 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। भाई हो सकता है एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला में OH जुड़ जाता है, तो खुली श्रृंखला मतलब एक कार्बन आपका, है ना, खुली श्रृंखला मतलब आपका एक कार्बन। देखिए हम बात कर लेते जल्दी से। खुली श्रृंखला मतलब एक कार्बन, है ना। कार्बन पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो हम इसकी 3 संरचनाएं बनाए दे रहे हैं और तीनों संरचनाओं पर 4-4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अब एक तरफ तो R जुड़ा रहेगा, श्योर है, तो हो सकता है कि इस पे एक OH जुड़ा हो सकता है इस पे 2 OH जुड़े हों, और हो सकता है इस पर 3 OH जुड़े हों, ठीक है। अगर एक है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, देखिए ये लिखा हुआ है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 OH जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 3 OH जुड़े हुए हैं तब ये क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन अगर इस R पर भी, जैसे RCH2 है तो RCHOH, और आगे जाके ये COH OH और OH इस तरह से है, तो अब देखो एक कार्बन पर मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो ये पॉलीहाइड्रिक हो गया। लेकिन इसके संगत कार्बन पर भी एक OH है, तो टोटल 3 से अधिक हो गए। तो और अगर किसी श्रृंखला में 3 से अधिक OH हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं भैया। देखिए RC, हमने अभी आपको वो श्रृंखला बताई है कि ये बॉन्डिंग रहेगी, RC ध्यान से देखिएगा, बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है RC, हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब एक OH, एक OH ही रहेगा सब पर। अब बाकी सारी संयोजकताएं या तो R या तो H से होंगी, तो हो सकता है इस पर एक R जुड़ा हो बाकी H, हो सकता है इस पर दोनों पे R जुड़ा हो, है ना। और हो सकता है हो सकता है इसमें एक R जुड़ा हो, एक R ये देखिए ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और 2 R हो जाएंगे, यहाँ पर तीनों पर R हो गया। अगर एक एल्किल श्रृंखला है, बाकी 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रॉक्सी, तो प्राथमिक अल्कोहल, जिसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 एल्किल श्रृंखलाएं हैं तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 3 एल्किल श्रृंखलाएं हैं तो इसको कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक का हो गया। अब बात कर लेते हैं एलाइलिक की, फिर डाईहाइड्रिक, या फिर डाईहाइड्रिक की ही बात कर लेते हैं जल्दी से।
देखिए ये देखिए यहाँ पर RCHO की संरचना हम बना दे रहे हैं, RCOH। और ये अगर हम यहाँ पर H जोड़कर OH जोड़ दें तो 2 हाइड्रोक्सी समूह हो गए, तब ये क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिर RCOH, अगर हम यहाँ पर तीनों OH जोड़ दें तो 3 हो गए, 3 को कहा जाता है ट्राई, तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और अगर पूरी संरचना, अब देखो एक, अभी तक हम लोग एक कार्बन देख रहे थे, लेकिन अब एक कार्बन नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे पूरी संरचना। तो ये CH3 C, इस पे जुड़ा हुआ है OH, H, इस पर जुड़ा हुआ है H और H, इस पर जुड़ा हुआ OH, OH और OH, 1 2 3 4। इसका नाम लिखें। देखिए नाम नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 और कितने 1, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। फिर 1,1,1 क्योंकि 3 OH इस पे जुड़े हुए हैं, और ,3 और कितने टेट्रा ऑल, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, साधारण नाम आप जानते क्या हो जाएगा, ब्यूटिल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से इसके नाम भी हो जाएंगे और इसके नाम भी हो जाएंगे। अभी इसकी बात करेंगे आगे। अब आते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। एलाइलिक अल्कोहल देखिए, एलाइलिक आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है ना। RC, OH को जुड़ना है, OH जुड़ रहा है, अगर वो किसी डबल बॉन्डिंग ऐसे, भाई इस पे sp2 संकरण और इस पर भी sp2 संकरण, और इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है जो सिंगल बॉन्डिंग sp3 संकरण के द्वारा जुड़ा हुआ है, और OH समूह इसी के द्वारा जुड़ा हुआ है, तब इस कार्बन को कहते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। और इस पूरे यौगिक को क्या कहा जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक क्या होता है भाई, अगर खुली श्रृंखला की यही OH समूह इससे न जुड़कर इससे जुड़ जाए, RC, sp2 डबल बॉन्डिंग sp2, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, OH समूह, तो भैया ये जो कार्बन है ये कार्बन कहलाएगा विनाइलिक कार्बन। ठीक है, और इस अल्कोहल को क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, अगर किसी बेंजीन रिंग पर कोई एल्किल श्रृंखला जुड़कर OH समूह को जोड़ रही है तो ये कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। और इस अल्कोहल को क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये वर्गीकरण उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब वर्गीकरण के बाद बात करेंगे निर्माण की विधियों की। चलिए निर्माण की विधियों की बात हो जाए जल्दी से। पहला लिखा हुआ है, हेलो एल्केन्स की अपक्रिया KOH या NaOH से कराने पर अल्कोहल की प्राप्त होती है। आइए कराते हैं जल्दी से अपक्रिया। हेलो एल्केन्स मतलब RCH2X, X को लिखेंगे हम किससे, रेड से, प्लस Na और किसकी अपक्रिया, OH, देख लिखा हो या तो NaOH या तो KOH, हम कोई एक ले सकते हैं। अपक्रिया करा देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल, ठीक है। तब क्या होगा कि ये Na और X आपस में विदलित होकर संयोजित होकर जुड़ जाएंगे। विदलित होंगे, X विदलित होगा अपनी श्रृंखला से, Na विदलित होगा हाइड्रोक्सी से, और संयोजित होंगे एक दूसरे से। तब क्या होगा, ये OH आगे इसको इस पर जुड़ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या बनेगा, RCH2OH प्लस NaX। ये क्या है आपका, ये है आपका एल्किल अल्कोहल, निर्माण हो गया। ठीक है, आपको R की वैल्यू रखनी है। R का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। आपको ये वैल्यू चेंज करते रहना है। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के द्वारा। कार्बोनिल का मतलब होता है डबल बॉन्डिंग, ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये कीटोनिक है, तो यही कार्बन कहलाता है कार्बोनिल कार्बन। और इस प्रकार की संरचनाएं देखिए आपके पास कितनी है, एल्डिहाइडों का अपचयन, कीटोन्स का अपचयन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड का अपचयन करवाना है आपको, तो एल्डिहाइड के अपचयन में क्या होता है कि RC डबल बॉन्डिंग O और H, ये लिखा हुआ है।
प्लस H2 के साथ अब क्रिया करानी है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी नहीं, पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य अगर डबल बॉन्डिंग है तो डबल बॉन्डिंग को विदलित करने के लिए हम लोग हमेशा धातु उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। वो निकिल हो सकता है या प्लेटिनम हो सकता है या कॉपर हो सकता है या Fe हो सकता है या कोई भी प्रबल एक्टिव धातु हो सकती है। ठीक है, तो ये देखिए Na या Pt ले लिया गया और इसकी जगह पे लिया जा सकता है LiAlH4, ये भी लिया जा सकता है। ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, है ना, H2 की। अब जैसे ही NiPt आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य की बॉन्डिंग टूट जाएगी और अपचयन कराने का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे होता है ये। RC डबल बॉन्डिंग टूट गई तो अब ये O बचेगा, यहाँ पर H, और अब इसे एक की आवश्यकता, इसे एक की आवश्यकता, और अब क्रिया हो रही थी H और H की, तो ये H आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये H आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या RCOH H और H। अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है RCH2OH, देखिए निर्माण हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो डबल बॉन्डिंग टूटेगी, ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा। जब डबल बॉन्डिंग टूट जाएगी तो कार्बन को एक की आवश्यकता होगी, उस स्थिति में देखिए इस तरह से बनेगा RCOH, इसे एक की आवश्यकता है, ये देखिए, और इसे एक की आवश्यकता है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और इसको लिख सकते हैं RCH2OH, जो कि हमारा क्या है, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, कीटोन्स का अपचयन करवाना हमको। आइए जल्दी से देखते हैं कीटोन्स के अपचयन पर हमको क्या प्राप्त होगा। RC डबल बॉन्डिंग OR प्लस, याद रखिएगा कि अपचयन का मतलब जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वहाँ वहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है ना, और धातु प्रेरक ले लेना है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन, अपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का मुक्त कर देना या ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण क्षमता को घटा देना और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण क्षमता को बढ़ा देना। देखिए आइए बात कर लेते जल्दी से। RCOR, देखिए इसे एक की आवश्यकता हुई, इसे एक की आवश्यकता हुई, तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर H जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, RCH R, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या, OH। और देखिए ध्यान से देखिए, हमने आपको वर्गीकरण में पढ़ाया था कि अगर कार्बन पर 2 एल्किल श्रृंखलाएं हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, 2 डिग्री एल्कोहल। ये वही है, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया कीटोन्स के अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करवा देते हैं, क्या जाता है, लिखा हुआ है RC डबल बॉन्डिंग O और OH। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, समझने वाली ये बात है कि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों डबल बॉन्डिंग टूट जाएंगी और अब क्रिया होगी H के साथ। कितने H होंगे अभी पता नहीं है, H को रेड कर लेते हैं, है ना, और उत्प्रेरक ले लेना हमको क्या, प्लेटिनम, और उपस्थिति LiAlH4 की। दोनों बॉन्डिंग टूटेगी तो RCOH, ये तो लिखा हुआ है। अब इस कार्बन को 2 की आवश्यकता हुई और जो ऊपर ऑक्सीजन लिखा हुआ था देखिए उसको भी 2 की आवश्यकता होगी, और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर जुड़ने क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि अपचयन का मतलब यही होता है। ये हो गया HOH और ये हो गया RCH2OH। तो इस पूरी अपक्रिया को हम उत्पाद को, जो उत्पाद प्राप्त होगा हमारा इस अपक्रिया के परिणाम स्वरूप यही है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, RCH2OH प्लस H2O, और ये क्या है हमारा, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन हो गया। अब देखिए एक अपक्रिया है व्यावसायिक निर्माण की, कुछ अपक्रियाएं आपको यहाँ पर नहीं बताई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट अपक्रियाओं की बात चल रही है। तो व्यावसायिक निर्माण की बात करेंगे तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अपक्रिया है। ये कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या लेना है, एल्कीन पर अपक्रिया होगी,
एल्कीन पर अपक्रिया होगी तो CH3C डबल बॉन्डिंग CH2 और ये CH3 प्लस HOH और यहाँ पर उपस्थिति इसी जल की H+ आयन की है तो क्या होगा CH3 इसकी एक बॉन्डिंग टूटेगी तो ये हो जाएगा CH2। जैसे ही एक बॉन्डिंग टूटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसको होगी और एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसको होगी। तो इस कार्बन पर आपने मार्कोनी-काफ का नियम पढ़ा होगा। मार्कोनी-काफ का नियम कहता है कि जो मूलक होते हैं वो वहाँ पर जुड़ते हैं जहाँ पर कार्बन की संख्या कम होती है और हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ते हैं जहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा होती। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके बाद कार्बन है 3 और यहाँ से देखें तो इसके बाद इधर की तरफ कार्बन है सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या H। तो हमारा कंप्लीट यौगिक बन गया है, अल्कोहल यौगिक बन गया है और इसका नाम क्या होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। और अगर साधारण नाम लिखें तो साधारण नाम होगा इसका टर्सरी, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये निर्माण की बात हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं भौतिक गुणों की। भौतिक गुणों की बात हो रही है और भौतिक गुणों में ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था, विलेयता और क्वथनांक की बात करेंगे। देखिए भौतिक अवस्था, कुछ अल्कोहल होते हैं जिनमें 12 कार्बन होते हैं, कुछ जो 12 से अधिक हैं। अगर 12 कार्बन है तो वो रंगहीन, द्रव, स्वाद में तीक्ष्ण तथा विशिष्ट अल्कोहली गंध वाले होते हैं और अगर 12 से अधिक कार्बन है तो वो रंगहीन, गंधहीन, मोम जैसे ठोस होते हैं। विलेयता की बात करेंगे तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए विलेयता, जो अल्कोहल होते हैं वो भी ध्रुवीय होता है और जो जल होता है वो भी ध्रुवीय होता है। तो अल्कोहल ध्रुवीय होने के कारण जल अणुओं के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि स्वयं भी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं जिन्हें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। देखिए ये हाइड्रोजन बंध है, अगर हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं तभी विलयन जल में विलीन होता है। और देखिए विलेयता यहाँ पर अच्छी सी है इसकी। फिर क्वथनांक की बात करेंगे, आपको ये पूरा का पूरा भौतिक गुण नोट कर लेना है। क्वथनांक की बात करेंगे, क्वथनांक जो होता है वो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उसका क्वथनांक भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है और आप ये नोट कर लीजिएगा। और अभी हमने आपको पढ़ाया था 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल। तो 1st डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, 2nd डिग्री का उससे कम, 3rd डिग्री का सबसे कम, क्योंकि जैसे जैसे श्रृंखलाएँ बढ़ती हैं क्वथनांक घटता जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे रासायनिक अपक्रियाओं की, रासायनिक गुण की। चलिए रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। सक्रिय धातुओं मतलब एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम से अपक्रिया करके अल्कोहली अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं और निर्माण किसका करते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड का, सोडियम एल्कोक्साइड का। सोडियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल्कोक्साइड का। जिस धातु से आप अपक्रिया कराएंगे उसका एल्कोक्साइड बनेगा। तो हम सोडियम एल्कोक्साइड का ही निर्माण करेंगे क्योंकि हम सोडियम से अपक्रिया कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो CH3 OH की अपक्रिया होगी। चलिए देखिए यहाँ पर H को हम रेड से लिखेंगे, ठीक है, प्लस NaH को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा CH3O और यहाँ पर Na, लेकिन साथ में मुक्त क्या हो रहा है H, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक है। तो एक बार और अपक्रिया करवाएंगे, CH3O और यहाँ पे क्या है H प्लस क्या Na, और फिर से ये इसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो फिर से क्या बनेगा CH3O Na प्लस H प्लस। अब ये H प्लस आपस में जुड़ जाएंगे और हम पूरी अपक्रिया को जोड़ देंगे। तो ये कितने हो गए, दो अपक्रिया, मतलब 2CH3OH प्लस 2Na गिव्स 2CH3ONa प्लस H2 गैस के रूप में। और इसको कहेंगे क्या, सोडियम, कितने हैं, एक कार्बन है, मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथ ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, और ये सोडियम धातु होगी। ये हो गई पहली अपक्रिया आपकी। दूसरी है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा अपक्रिया जब होती है। तो
देखिए क्या होता है ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से अपक्रिया होने पर, ROH अल्कोहल की करवानी है, H को हम कर देंगे क्या, रेड, सॉरी ये तो इसमें आ गए हम लोग, इसी की बात इसमें बात करेंगे, ROH प्लस, और अपक्रिया किससे करवानी है, RMgX से, RMgX से 8 को कर लेंगे डैश, और लिखा हुआ है किसका निर्माण करते हैं, एल्केन का, तो एल्केन का निर्माण करवा देते हैं हम लोग। आपको बताया कि एल्किल में अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो निर्माण किसका होता है, एल्केन का। तो अब क्रिया करवा दीजिए, तो बनेगा क्या, RO। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको समझ में हो सकती है, लेकिन दिक्कत मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम मत लीजिए, सीधे सीधे लिख लीजिए Mg, है ना, और ये क्या हो जाएगा OR, और ये क्या हो जाएगा X, और इसको कहते हैं क्या, एल्कॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, और निर्माण किसका हुआ है, एल्केन का। ये ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से अपक्रिया हो गई। अब एस्टरीकरण करवाएंगे, मतलब एस्टर का निर्माण होगा, प्लस, देखिए वो तो पहले से लिखा हुआ है, लिखेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया जब H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से कराते तो निर्माण किसका होता है, एस्टर का। कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब HOH होता है ना, किसके साथ, ये OH को भी आप रेड कर लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के, C डबल बॉन्डिंग O और R, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, देखिए RCOOH हो गया, H2SO4 की उपस्थिति है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, बनाएंगे H2O, तो बना दीजिए H2O, बाकी जो बचेगा वो आपस में जाके जुड़ जाएगा। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो, RC डबल बॉन्डिंग O, हम इस तरह से RC डबल बॉन्डिंग O, अब C से जुड़ेगा O, और क्या जुड़ेगा R, जिसको हम लिख सकते हैं RCOOR, जो कि आपका क्या है, एस्टर है ना, और एस्टर का नाम क्या होता है, एल्किल एल्केनोइड, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, और प्लस जल मुक्त होता है। नेक्स्ट अपक्रिया है अमोनिया से अपक्रिया। अमोनिया से अपक्रिया में देखिए लिखा हुआ है, अल्कोहल वाष्प तथा अमोनिया के मिश्रण को एल्यूमिना तथा थोरिया, TS थोरियम होता है, ठीक है, O2 पर 633 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन का निर्माण होता है। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं, CH3OH प्लस H, हम अमोनिया को NH2H भी लिख सकते हैं, देखिए NH2H लिख दिया, उपस्थिति Al2O3 और ताप कितना 633 केल्विन, ये भाई जुड़ जाएगा, H2O बना लेगा, तो बनेगा क्या, CH3NH2 प्लस H2O, ये क्या है, ये फर्स्ट डिग्री एमीन है ना। सेकंड अपक्रिया क्या होगी भाई, अगर यही हम 2 ले लें तो ये 2 बन जाएंगे, तो NH2 पर जाके CH3 जुड़ जाएगा, इस तरह से। देखिए फिर से हम जोड़ दे रहे हैं, CH3OH CH3OH, कितने हो गए, 2 लिए गए, है ना, 2 नहीं लिखेंगे वरना आप लोग समझेंगे कि 2 ही हैं। H और NH2, उपस्थिति किसकी, Al2O3 और 633 केल्विन ताप की, तो ये CH3 और ये CH3 भाई यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रॉक्सी के साथ जाके जुड़ जाएंगे, इसको हम इस तरह से लिख दें, NH और एक H और निकाल देते हैं, तो इस तरह से जाके जुड़ जाएंगे, तो ये CH3 आके इस पर जुड़ जाएगा N पर, तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा H, ठीक, प्लस 2H2O, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंड डिग्री एमीन, है ना। इसी तरह से इसके 3 हम ले लेंगे, CH3 और सबके साथ जुड़ा हुआ क्या OH, प्लस NH3 लिखा हुआ है NH3, और ये जुड़ जाएंगे ऐसे, H2O का निर्माण करेंगे, Al2O3 और 633 केल्विन ताप, तो अब ये CH3H को विस्थापित करेगा, ये वाला इस H को, ये वाला इस H को,
तो जब विस्थापित करेंगे तो N पर जाकर जुड़ जाएंगे कितने CH3, 3, और इसको कहेंगे क्या, थर्ड डिग्री एमीन। और यहीं पर आपका ये चैप्टर एकदम ख़त्म होता है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और घर पे रहिए ज़्यादातर, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।